हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एडू सेंटर। आज की क्लास में हम देखेंगे बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट प्रश्न पत्र संख्या 10। इससे पहले का सभी प्रैक्टिस सेट करवाया जा चुका है, जो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। यह बुक एडिटोरिया के द्वारा प्रकाशित किया गया है। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। शुरू करने से पहले आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला? यह कथन गांधी जी द्वारा 11 सूत्री जो मांग था उसको वायसराय इरविन द्वारा नज़रअंदाज किए जाने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले यह कथन गांधी जी द्वारा कहा गया था। यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री, सही है। धर्म सभा का राधाकांत जेब, यह भी सही है। सेवा सदन का हृदयनाथ कंजरू, यह गलत है, इसका सही आंसर हो जाएगा बहराम जी मालाबारी। याद रखिएगा, बहराम जी मालाबारी। इसकी स्थापना कब हुआ था? मुंबई में हुआ था। और सेवा सदन ये हुआ, और एक होता है सेवा समिति। सेवा समिति का स्थापना किया था हृदयनाथ कुरुंजू। याद रखिएगा, सेवा सदन का स्थापना किसने किया था? बहराम जी मालाबारी। और सेवा समिति का स्थापना किया था हृदयनाथ कुरुंजू। ठीक है। और वेद समाज के संस्थापक के श्रीधरलू नायडू, यह सही है। यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। यह किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुआ था। उस समय उसका सेनापति कौन था? पृथ्वीराज चौहान का सेनापति अस्कंद, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच हुआ था, जिसमें गौरी का विजय हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का विजय हुआ और तराइन का द्वितीय युद्ध में गौरी का विजय हुआ था। और एक चीज़ और बताइए, तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तृतीय युद्ध यह हुआ था 1216 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। और यह इल्तुतमिश और एल्डिज के बीच हुआ था, जिसमें इल्तुतमिश का विजय हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, किस मुगल शासक के समय सतनामी विद्रोह हुआ था? सतनामी विद्रोह यह कब हुआ था? 1672 में हुआ था। ठीक, सतनामी पंथ एवं मुगलों के बीच हुआ था। मथुरा के निकट नारौल में यह विद्रोह हुआ था, याद रखिएगा। और इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, औरंगजेब के समय हुआ था। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सीरी को अपना राजधानी बनाया? किसने सीरी को अपनी राजधानी बनाया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए 1303-4 में अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी को, सीरी मतलब दिल्ली, याद रखिएगा, को अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न, किस स्थान से नवपाषाण युग गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं? कहाँ से मिला है? बुर्ज होम से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बुर्ज होम कहाँ है? जो जम्मू कश्मीर में है, जो झेलम नदी घाटी में स्थित है। अगला प्रश्न, किसे सांप्रदायिक पंचाट के तहत पृथक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं रखा गया था? किसको नहीं रखा गया था? जैन को नहीं रखा गया था, सिख को रखा गया था, यूरोपीय इसको भी रखा गया था, एंग्लो इंडियन को भी रखा गया था। सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा कब हुआ था? तो 16 अगस्त 1932 में हुआ था, जिसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड द्वारा यह घोषणा किया गया था। और इसमें मुसलमान, यूरोपीय, सिख, दलित एवं भारतीय ईसाई को शामिल किया गया था, लेकिन जैनियों को नहीं किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथा किसके काल में समाप्त कर दी गई थी? पेशवा प्रथा किसके समय समाप्त हो गया था? बाजीराव द्वितीय के समय, ऑप्शन सी।
यह तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जब हुआ था, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1717-18 में। इसके बाद पेशवा का प्रथा समाप्त हो गया। अगला प्रश्न देखिए, किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था? अच्छा, यह विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन, यह अधिवेशन पटना में हुआ था। कब हुआ था? 1908 ईस्वी में हुआ था। इसमें मोहम्मद फखरुद्दीन ने बिहार को पृथक प्रांत के रूप में संगठित करने का प्रस्ताव रखा था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? याद रखिएगा 1917 में। जलियांवाला, यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में हुआ था। और चौरा चौरी कांड हुआ था 1922 में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सबसे पहले चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में, फिर जलियांवाला हत्याकांड 1919 में, फिर मोपला विद्रोह 1921 में और चौरी चौरा कांड 1922 में। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध विद्वान चरक किसके दरबार में रहते थे? चरक, वसुमित्र, अश्वघोष, ये सभी कुषाण वंश के शासक कनिष्क के दरबार में रहते थे। याद रखिएगा, किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में रहते थे। और कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था। अगला प्रश्न, किसने उदंतपुरी बिहार का निर्माण करवाया था? उदंतपुरी बिहार का निर्माण पाल वंश के शासक गोपाल के द्वारा उदंतपुरी बिहार का निर्माण कराया गया था। कब करवाया गया था? तो 7वीं शताब्दी में। याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसकी मान्यता बौद्ध धर्म के अंतर्गत थी? बौद्ध किस किस का था? पुनर्जन्म इसका है, कर्मवाद इसका भी है, मोक्ष इसका भी है। यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न, बेल्लोर विद्रोह किसके समय में हुआ था? बेल्लोर विद्रोह कब हुआ था? तो यह विद्रोह 1806 में हुआ था। सर जॉर्ज वार्लो के कार्यकाल में हुआ था। यानी कि ऑप्शन डी। इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा? याद रखिएगा 1805 से लेके 1807 तक। 16 नंबर प्रश्न है, पार्थिव या आंतरिक ग्रह की संख्या कितनी है? आप लोग सभी जानते हैं, तो कुल ग्रह कितना है? 8। तो जहाँ पे क्षुद्र ग्रह है, क्षुद्र ग्रह की पट्टी जहाँ है उससे पहले का जो भी है, मतलब ये सूर्य हो गया, ये सन हो गया। इसके बाद कौन कौन ग्रह आता है बढ़ते क्रम में दूरी के अनुसार? इसके बाद आएगा बुध। याद रखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। उसके बाद क्षुद्र ग्रह आता है। तो क्षुद्र ग्रह से अंदर जितने भी है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये चारों ग्रह को पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह या भीतरी ग्रह के नाम से जानते हैं। और क्षुद्र ग्रह के बाहर जो भी है, जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सभी बाह्य ग्रह के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? देखिए, कथन 1 है, 0 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। गलत। 0 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, इसको याद रखिएगा। कथन दूसरा है, 180 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है, यह भी गलत है। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ठीक। और कथन 3 है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अटलांटिक महासागर से गुजरती है। गलत। कहाँ से गुजरती है? तो यह आर्कटिक सागर, चुक्की सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से गुजरती है। यानी कि यहाँ कोई भी सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है? अग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन नहीं है? तो देखिए,
ग्रेनाइट अग्नेय चट्टान में के अंतर्गत आता है, सही। बेसाल्ट अग्नेय चट्टान, डायोराइट यह भी अग्नेय चट्टान के अंतर्गत आता है। ग्रेफाइट, यह ग्रेफाइट अग्नेय चट्टान के अंतर्गत नहीं आता है। ग्रेफाइट, शिस्ट यह सभी कायांतरित चट्टान के उदाहरण है। अग्नेय चट्टान किसे कहते हैं? यह मैग्मा या लावा से बनती है अग्नेय चट्टान। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, कीजिए। महाद्वीप और वहाँ का सबसे लंबी नदी कौन सा है? एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी, यूरोप का सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी हो गया मर्रे नदी, और उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसौरी नदी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 4, 3, 1, 2। अगला प्रश्न, टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति क्या कहलाती है? टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्र की वनस्पति को हम क्रायोफाइट के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी। और आप बताइए मेसोफाइट क्या होता है? तो मेसोफाइट शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में उगने वाली वनस्पति को कहते हैं। हाइग्रोफाइट यह नम और शुष्क परिस्थिति में उगने वाले पौधे को कहते हैं। लिथोफाइट यह चट्टान में उगने वाले पौधों को लिथोफाइट कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? कौन नहीं है? सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा यह भी हिमाचल प्रदेश में है। बड़ा लाचा हिमाचल प्रदेश है। लीपुलेख दर्रा यह हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए लीपुलेख दर्रा कहाँ है? ठीक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पूर्णा निम्नलिखित में से किस नदी का प्रमुख सहायक नदी है? पूर्णा किसका सहायक नदी है? ताप्ती का, ऑप्शन बी, इसे याद रखिए। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन है? भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? चोलामू झील, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है? भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर कृषि किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 51% भाग पर कृषि किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित किया? तृतीय पंचवर्षीय योजना काल के दौरान बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किया गया, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में किया गया, ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया? प्रधानमंत्री रोजगार योजना, इसकी शुरुआत 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, आरबीआई का लेखा वर्ष क्या होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 जुलाई से 30 जून। फिनेंशियल ईयर यह 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। अगला प्रश्न, विश्व का पहला स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस देश में की गई? विश्व का पहला स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे? नीदरलैंड में, ऑप्शन डी। भारत में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, याद रखिएगा, सेबी और एनएसई। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम किस देश में जेंडर बजट की शुरुआत की गई? जेंडर बजट की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुआ? ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन ए। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय किसके पास था? भारत जब स्वतंत्र हुआ उससे पहले गठित मंत्रिमंडल में सूचना एवं प्रसारण मंत्री सरदार पटेल जी थे, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया? तो यह फ्रांस के संविधान से लिया गया, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सहकारी समितियों को संवैधानिक अधिकार किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत
सहकारियों समितियों को संवैधानिक अधिकार दिया गया। अगला प्रश्न, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने हेतु कौन शर्त नहीं है? तो ऑप्शन ए है लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों के वैध मत का 6% मत हासिल हो, यह सही है। किसी राज्यों में लोकसभा की 4 सीट प्राप्त हो, यह भी सही है। किसी दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय जल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, यह भी सही है। इनके सभी सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल कितनी है? तो टोटल 8 है। 8 कौन कौन है आपको याद है? कमेंट कीजिए, नहीं तो मैं बताता हूँ। 8 का नाम आप याद रख लीजिए। पहला बहुजन समाज पार्टी, दूसरा भारतीय जनता पार्टी, तीसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, चौथा तृणमूल कांग्रेस, पांचवा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, छठा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सातवां कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, आठवां नेशनल पीपुल्स पार्टी। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 5, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में वर्णित है? कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 50, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कितने राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ है? कितने राष्ट्रपति थे जिनका निधन उनके कार्यकाल के दौरान हो गया? तो टोटल 2 ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका निधन उसके कार्यकाल के दौरान ही हुआ। अगला प्रश्न, भारत में नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त की जा सकती है? कितने तरीक़े से नागरिकता समाप्त हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 प्रकार से। 3 कौन कौन? नागरिकता का परित्याग करने पर, यदि कोई व्यक्ति स्वयं नागरिकता का परित्याग कर दे तो उसका नागरिकता समाप्त हो जाएगा। दूसरा कंडीशन है यदि किसी अन्य देश का नागरिकता ग्रहण कर लेगा तो इस देश का नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगा। और तीसरा कंडीशन है भारत सरकार द्वारा नागरिकता वंचित कर दिया जाएगा, उसको छीन लेगा नागरिकता, तब उसका नागरिकता समाप्त हो जाएगा। टोटल 3 प्रकार है नागरिकता समाप्त करने का। अगला प्रश्न, संविधान में उद्देशिका के विचार को किस देश के संविधान से लिया गया? उद्देशिका किस देश के संविधान से लिया गया? अमेरिका से, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, किसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा? किसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा? N.A. पालकीवाला, ऑप्शन सी। और आप लोग कमेंट कीजिए किसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का कुंजी कहा। अगला प्रश्न, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य में है? कब का? 2011 के जनगणना के अनुसार पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सुरक्षा परिषद में कितने देशों को वीटो शक्ति प्राप्त है? वीटो शक्ति कितने देश को प्राप्त है? तो 5 देश, ऑप्शन बी। कौन कौन? कमेंट कीजिए जल्दी। अगला, राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड के मुख्यालय हैदराबाद में है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन रेशम की किस्में नहीं है? रेशम की किस्म मलबरी रेशम का किस्म है, मूंगा यह भी है, ईरी यह भी है, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कड़ी पुटिंग शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? कड़ी और पुटिंग शब्द, यह दोनों शब्द गोल्फ से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित नहीं है? तमिलनाडु में कौन सा अभयारण्य स्थित नहीं है? मुदुमलाई यह कहाँ है? तमिलनाडु में है। वेदांतगल यह भी तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी यह भी तमिलनाडु में है। परम्बिकुलम यह तमिलनाडु में नहीं है। अगला प्रश्न, पंचेत बांध किस नदी पर स्थित है? पंचेत बांध दामोदर नदी पर स्थित है,
ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पालकोंडा पर्वत किस राज्य में स्थित है? पालकोंडा पर्वत आंध्र प्रदेश में है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, वन संरक्षण अधिनियम को कब लागू किया गया था? वन संरक्षण अधिनियम को 1980 में लागू किया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? आर्द्रभूमि दिवस यह हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।